सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग आगे थे सिलेंडर पे शायद, और सिलेंडर में हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, हमने ये फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था, ठीक, हमने ये फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था, और हमने क्या सिक्स्थ क्वेश्चन कर लिया था, बताइए। हमको नाइन्थ करना है, एट्थ भी कर लिया था ना हम लोगों ने, नाइन्थ करेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। मैं ये चाहता हूं कि सब लोग आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों ध्यान से। पढ़ लिया? अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। कह रहा था लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज, ठीक, ध्यान से सुनिए, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है। अच्छा, ऊपर फाइंड भी लिखा हुआ है ना, ऊपर बच्चों फाइंड भी लिखा हुआ है, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। जरा समझिएगा, देखिए बच्चों डायग्राम कैसे बनेगा, पार्ट 1 में सॉल्यूशन कर रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए देखिए आप यहां कंफ्यूज मत होना, उसने आपको पार्ट 1 में ये बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकाल के दो, क्योंकि पता है कुछ बच्चों ने क्या बोला मेरे से, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्लोज तो है। अरे भाई क्लोज तो है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसने हमें क्या बोला है कि लेटरल निकालो, तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक। तो ये देखिए, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये हाइट आ गई, ठीक। और ये देखिए ये इसका रेडियस आ गया, ठीक। तो रेडियस कितना है बच्चों, 4.2 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 का हाफ कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2.1, है ना, ठीक। ये देखिए 2 वन जा और ये 2 टू जा और 1 है ना, तो 2.1 ही तो आएगा, ये रेडियस आ गया। और हाइट, तो रेडियस कितना हो गया 2.1 मीटर, ठीक। और हाइट कितनी है स्टूडेंट, 4.5, तो हाइट कितनी है इसकी 4.5 मीटर। अब सी एस से निकाल लीजिए, कर्व सरफेस एरिया निकाल पाओगे, ठीक, ध्यान से सुनिए, निकालिए 2 पाई आर एच। क्यों भाई, फॉर्मूला याद है आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया का, बेस पैरीमीटर इनटू हाइट। जो बच्चे भूल गए ध्यान से सुने बच्चों फटाफट, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पैरीमीटर इनटू हाइट। बेस का पैरीमीटर कितना है 2 पाई आर, और हाइट कितनी h, तो 2 पाई आर एच, ठीक। नाउ 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो 22/7 लेंगे। r कितना है 2.1, तो r की जगह हमने कितना लिया 2.1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4.5, ठीक। नाउ 7 वन जा और यहां पे आ गया 0.3, ठीक। इसके बाद 2 इंटू 22 44 इंटू 0.3। अब देखो बच्चों यहां से क्या करोगे आप, या एक काम करो पता है, ऐसे कर लो, 2 को ऐसे ही रहने दो, 22 इंटू 0.3 6.6, ठीक, और इंटू 4.5। अब ध्यान देना जरा, इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई कर लो, किसको किसको, इन दोनों को, इसको और इसको। 2 इंटू 4.5 कितना होता है, सुन लो ध्यान से, 6.6 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 इंटू 4.5 कितना होता है 9.0, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक। अब 6.6 इंटू 9 कर दीजिए, तो 6.6 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 9 कितना आ जाएगा 59.4। तो यहां से आ गया कितना 59.4, कितना आएगा मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कौन सा एरिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाला एरिया, ये आ गया इसका, ये कर्व सरफेस एरिया इसका आ गया, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला एरिया, ठीक। अब पार्ट 2 देखिए इसका, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted making the tank। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए, इसका पार्ट 2 देखिए, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank, है ना। मतलब समझना जरा बच्चों, आप जब टैंक बना रहे हो, ध्यान से सुनो, आप जब टैंक बना रहे हो, एक शीट खरीद के लेके आओगे मेटल की, जरा समझना है ना, एक शीट खरीद के लेके आओगे मेटल की,
और उस मेटल की शीट से ये टैंक बनाओगे। ठीक, ध्यान से सुनो। मान लो जो आप मेटल की शीट खरीद के लेके आए उसका एक्चुअल एरिया कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है। ध्यान से सुन लेना। क्या, मान लीजिए ये शीट खरीद के लेके आए आप, ये मेटल की शीट है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और इसका एक्चुअल एरिया कितना है? ठीक, इसका एक्चुअल एरिया कितना है? ए, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर। मान लो कैपिटल ए कोई नंबर होगा जो आपको नहीं पता, यही तो निकालना है। उसने हमें क्या पूछा है, पढ़ लो ध्यान से। उसने हमें क्या पूछा है, कह रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। तो कितना स्टील का एरिया, मतलब कितने एरिया का शीट यूज होगा, ये उसने पूछा आपसे। तो हमने कहा कि लेट अस अज्यूम द एक्चुअल एरिया ऑफ द शीट यूज इज कैपिटल ए मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुना, एक्चुअल एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड, एक्चुअल एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड, जो एक्चुअली how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड का मतलब कितना आप बाजार से खरीद के लेके आए हो वो आपसे पूछ रहा है ना। और वेस्ट कितना हो गया, मान लो आप बाजार से कितना खरीद के लेके आ रहे हो, मान लो आप बाजार से कितना खरीद के लेके आ रहे हो, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा वेस्ट कितना हो गया, 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। ठीक, आप बाजार से इतना खरीद के लेके आ रहे हो कैपिटल ए मीटर स्क्वायर, और वेस्ट कितना हो गया, वेस्टेड मेटल शीट। ध्यान से सुनिएगा, वेस्टेड मेटल शीट कितनी हो गई, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा है इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड, मतलब समझो बच्चों ध्यान से, 1/12 ऑफ जो एरिया आप शीट का बाजार से खरीद के लेके आए हो वो एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर। ठीक, और वेस्ट कितना हो गया, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज, मतलब जो एक्चुअली बाजार से आप खरीद के लेके आए हो, ठीक है, उसका 1/12 वेस्ट हो गया, यानी कि वेस्टेड मेटल शीट, वेस्टेड एरिया ऑफ द मेटल शीट, वेस्टेड एरिया ऑफ द मेटल शीट 1/12 ऑफ द टोटल एरिया जो आप खरीद के लेके आए थे, 1/12 ऑफ ए मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना वेस्ट हो गया। अब देखो यूनिट मत लिखो यार, यूनिट मीटर स्क्वायर है वो आपको पता है, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ का मतलब इनटू और कैपिटल ए। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, बाजार से आप कितनी शीट खरीद के लेके आए थे, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर, एक्चुअली इतना खरीद के लेके आए थे, कितना वेस्ट हो गया, 1/12 ऑफ कैपिटल ए वेस्ट हो गया, तो बताओ कितना बचा। बच्चों जरा बताइए कितना बचा। नाउ शीट रिमेन्स, नाउ शीट रिमेन्स, हाँ भाई, कैपिटल ए खरीद के लेके आए थे और वेस्ट कितना हो गया, 1/12 ऑफ ए वेस्ट हो गया, तो कितना रिमेन हुआ, इतना ही तो बचेगा। क्यों भाई, क्या मैंने सही कहा कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। भाई बाजार से आप कैपिटल ए मीटर स्क्वायर की शीट खरीद के लेके आए थे और वेस्ट कितना हो गया, 1/12 ऑफ द ए, यानी कि 1/12 इंटू ए वेस्ट हो गया, तो कितना बचा भाई, जितना खरीद के लेके आए थे और माइनस जितना वेस्ट हो गया। खरीद के ए लेके आए थे और माइनस ये वेस्टेड पार्ट है, इतना आया। जल्दी से बताओ, बोलो 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 जल्दी से बोलो। अब क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए ए माइनस ए इंटू 1 इज ए अपॉन 12। ठीक, उसके बाद यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू ए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू ए, 12a माइनस ए डिवाइडेड बाय 12। ठीक,
समझ लो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू ए 12 ए माइनस ए बाय 12। अब 12 ए माइनस ए कितना होता है? 11 ए। तो ये आ जाएगा 11 बाय 12 ए मीटर स्क्वायर। इतनी शीट रिमेन है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 11 बाय 12 इंटू ए मीटर स्क्वायर। जरा बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों, यस और नो, जल्दी से बताइए प्लीज। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया? ठीक, अब सुनो, आया। ये जितनी मेटल शीट बची हुई है, सुन लो ध्यान से, सुनो। जो मेटल शीट बची भाई, इसी से तो तुमने कंटेनर बनाया होगा। नहीं समझे? पेट्रोल का जो कंटेनर है वो मेटल शीट से बनाया होगा ना, जो यूज में आई होगी। जो रिमेनिंग शीट है, अरे यार जब तुम कंटेनर बना रहे होगे तो ओवरलैपिंग में कहीं 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 वेस्ट हो गई होगी। कितनी? 1/12 इंटू ए, इतनी वेस्ट हो गई, तो ये माइनस कर दिया। तो इतनी जो शीट है ये कहां यूज हुई? जो बच गई शीट वो कर्व सरफेस एरिया और प्लस टॉप एरिया और बॉटम एरिया में यूज हुई कि नहीं यूज हुई? सुनो ध्यान से, मेटल की शीट कहां कहां लगाई गई? मैं लिख देता हूं, दिस metal, this remain metal sheet, this remaining metal sheet is used to make the closed cylindrical petrol tank, cylindrical पेट्रोल टैंक। ठीक है ना, पेट्रोल टैंक। बच्चों जरा समझिएगा ध्यान से, ये जो रिमेनिंग मेटल की शीट है इससे ही तो आपने पेट्रोल टैंक बनाया होगा। अब बताओ मेटल की शीट कहां कहां लगी होगी? ध्यान से सुनिएगा, रिमेनिंग मेटल की शीट कहां कहां लगी होगी? बोलो। कर्व सरफेस एरिया पे लगी होगी, जल्दी से बताना। कर्व सरफेस एरिया पे लगी होगी, प्लस बच्चों टॉप पे लगी होगी। भाई क्लोज है ना ऊपर से, तो टॉप पे एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कल है ना, तो टॉप पे लगी होगी। और मेटल की शीट कहां लगी होगी? बॉटम पे। ठीक, तो ये देखिए, ये बॉटम पे भी एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, समझे? तो बॉटम पे लगी होगी। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, जरा मुझे बताइए, वैल्यू रखो, रिमेनिंग मेटल शीट कितनी बची थी? बताओ। 11 बाय 12 ए, तो यहां हमने रखा 11 बाय 12 इंटू ए इज इक्वल्स टू, कर्व सरफेस एरिया कितना निकाला था आपने? 59.4। तो कर्व सरफेस एरिया की जगह 54.9, नहीं कितना था 50, एक मिनट, कितना था? 59.4, है ना। प्लस टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर। जरा बताना जरा, यहां टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर देख लो और प्लस बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अब ध्यान से चेक करना नेक्स्ट स्टेप में, 11 बाय 12 इंटू ए इज इक्वल्स टू 59.4 और प्लस 2 इंटू, ध्यान देना बच्चों, पाई का वैल्यू 2 को ऐसे ही लिखा और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ठीक, तो आर कितना है? 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1, तो आर का स्क्वायर मतलब 2.1 का स्क्वायर। ठीक, ये ऐसा हो गया। अब इतने पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करने जा रहा हूं। क्या हो गया? 11 बाय 12 इंटू ए इज इक्वल्स टू 59.4 और प्लस 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर, यानी कि 2.1 इंटू 2.1,
ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 1 जा और 7 3 जा और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 0.3। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 11/12 इंटू ए इज इक्वल्स टू 59.4 और प्लस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दें, 2 इंटू 22, या आप ऐसे करो, ये 2 इंटू, या जैसे भी करना कर लो, 2 इंटू 22 44 और इंटू 0.3 इंटू 2.1 कितना देगा, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, क्योंकि एक डिजिट ये और एक डिजिट ये, 0.63। समझे? अब 44 को 63 से मल्टीप्लाई करो और जितना आ जाए पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 44 इंटू 63 2772 है ना, तो 59.4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2772, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, किसको, 59.4 है ना, 59.4 में हमको ऐड करना है 27 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और 72 है ना, ऐड करिए, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 + 4 11 और 1 जाएगा, तो 9 + 1 10 + 9 + 1 10 + 7 17 और 1 जाएगा, 5 + 1 6 + 2 8 और डेसिमल के नीचे डेसिमल 87.12। ठीक, तो क्या आ गया आपके पास, 87.12 और ये किसके इक्वल चल रहा है, अब मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूं, 11/12 इंटू ए इज इक्वल्स टू 87.12। ठीक, अब ध्यान देना, ये ए की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान देना, अगर ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, 87.12 तो ऐसे ही रहेगा, और सुनो ध्यान से, ये 11/12 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्यों भाई, ये किसको नहीं पता, 12 नीचे है तो 12 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 11 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा ऐसे करके डिवाइड में। सही है, चेक कर लीजिए। ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे, अब मैं आपको बताता हूं। अब आप एक काम करो, 11 से इसको कैंसिल कर दो, कैसे करोगे, रफ वर्क में डिवाइड कर लो, 8712 को, ये देखिए 8712 को डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक, तो 11 7 जा कितना होता है, 77, 7 - 7 0 और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से 1 कॉपी करेंगे, फिर 9 टाइम्स जाएगा तो 99 और यहाँ क्या बचेगा 2, 101 - 99 2 और यहाँ पे 2, फिर 2 जा कितना आएगा 22। ठीक, तो यहां से रिमाइंडर आ गया 0, कितना आ रहा है, अब देखो ध्यान से, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहां पर डेसिमल है, तो इसके आंसर में भी 7.92 आ जाएगा, तो 11 1 जा 11 और ये इसको 11 से डिवाइड किया तो 7 पॉइंट कितना आ रहा है 92। ठीक, अब एरिया इज इक्वल्स टू 7.92 इंटू 12 करेंगे। ठीक, तो 12 को 7.92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 को 792 से मल्टीप्लाई करिए, 792 है ना, इंटू 12 करिए, 95 एरिया इज इक्वल्स टू 9504 आ रहा है, लेकिन पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो कितना आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल जो आप शीट बाजार से खरीद के लेके आए थे, जो आपको बताना था कैपिटल ए का वैल्यू है ना, हाउ मच स्टील शीट वाज एक्चुअली यूज्ड, सो एक्चुअल एरिया ऑफ द मेटल शीट वाज ए, तो वो कितना है आपका, बताइए कितना है आपका 95.04 मीटर स्क्वायर। बताइए बताइए, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो, कर लोगे, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, हमने मेटल शीट बाजार से जो खरीद के लेके आए ए माना, और इसकी हेल्प से सिलेंडर बनाएंगे, क्लोज सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर जब बनाओगे तो 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ए खरीद के लेके आए थे और 1/12 ऑफ ए वेस्ट हो गया, तो टोटल कितना बचा, इतना बचा।
जो बचा वही तो कहां यूज होगा, जो बचा वही कहां यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया जो कि निकाल चुके हैं, प्लस टॉप में प्लस बॉटम में, टॉप प्लस बॉटम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके एक ही वैल्यू निकाल ली, और जो एक ही वैल्यू आ रही है वही हमारा क्या है, टोटल शीट का एरिया जो हम बाजार से एक्चुअली खरीद के लेके आए थे। ठीक है, बात समझ में आई, ये चीज है, बस यही चीज है और क्या है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, ये फिगर थोड़ा कट गया है, ये इस तरीके का सिलेंडर है। ठीक, नाउ कह रहा है यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, it is to be covered with a decorative cloth. The frame has base diameter 20 and height 30, a margin of 2.5 to given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जरा पढ़िए ध्यान से। देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इस तरीके का सिलिंड्रिकल शेप का क्या है, फ्रेम ऑफ लैम्प शेड है। बच्चों फ्रेम समझते हो, ये मेटल के वायर का ऐसा बना होगा, समझो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाना है भाई, इसको सजाओगे ना, इसको सजाओगे, जब इसको सजाओगे तो इसके ऊपर एक कपड़ा ऐसे चारों तरफ से लगाना है, लेकिन जब कपड़ा लगाओगे तो ध्यान से सुनो क्या करना है, ये देखो, ये एक फ्रेम है, फ्रेम का मतलब अरे मेटल के वायर का बना हुआ एक लैम्प शेड का फ्रेम होगा ऐसे ना, देखो अब इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, देखो हम कैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगाओगे तो देख रहे हो, ऊपर मार्जिन छोड़ोगे एक्स्ट्रा कपड़े का और नीचे भी छोड़ोगे तभी तो फोल्ड करोगे। दिखा कि नहीं दिखा बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है लेंथ का, और नीचे से 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लेंगे। सुनो ध्यान से बच्चों, ये आपका फ्रेम है और इस पे कपड़ा चढ़ाना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो इग्नोर करिएगा। अब येलो कलर से मैं आपको कपड़ा दिखा रहा हूं, अच्छा उसके पहले आप ये देखो जरा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फ्रेम हैज द बेस डायमीटर दिस, है ना, तो बच्चों इसका जो डायमीटर होगा वो कितना है, इसी में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसी फिगर में, है ना, डायमीटर 20, तो ये आपका डायमीटर इस तरीके से 20, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10, इसका हाफ, सही है, यानी कि रेडियस कितना लेना पड़ेगा आपको, 10। और सुनो, द फ्रेम हैज द बेस ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हाइट 30, तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये चीज 30 दिया हुआ है, जरा समझना, यहां से लेके यहां तक, है ना, ये आपका 30 एच, ये 30 है, लेकिन ये हम लोग एज अ हाइट यूज नहीं करेंगे सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो फ्रेम है तुम्हारा और फ्रेम के ऊपर तुम कपड़ा लगाओगे, ये फ्रेम है, और फ्रेम के ऊपर जब तुम क्लोथ लगाओगे तो ध्यान से चेक करो, मैं येलो कलर से आपको इसमें कपड़ा लगा के दिखा रहा हूं, यहां पे एक ऐसे डॉट डॉट करके इमेजिनरी सिलेंडर बना लो ऐसे करके, है ना, देखो यहां से लेके यहां तक ये 2.5 का मार्जिन ऊपर छोड़ा, 2.5 सेंटीमीटर का, और यहां से लेके यहां तक ये 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन नीचे छोड़ा। अब मुझे बताओ, जो ये जो कपड़ा येलो कलर से अब आपको दिखाई पड़ रहा है, यही तो चढ़ाओगे ना इसके कर्व पे ऐसे करके, तो इस कपड़े का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट कितनी लेनी पड़ेगी बताइए, 30, देखो यहां से यहां तक 30 है, ये 30 है, और 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 5, तो कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। बताइए स्टूडेंट्स, कौन से बच्चे को हाइट निकालना नहीं आया, बताइए, बोलिए फटाफट, आ गया। 2.5 ऊपर और नीचे हमने क्यों ऐड किया है बताइए, क्योंकि कपड़े का मार्जिन ऊपर छोड़ा गया है ना, तो कपड़े का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर सोचो, बाद में हम ये इस कपड़े को ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी तुम्हें इस कपड़े का एरिया निकालना है ऐसे, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से निकलेगा, लेकिन हाइट हम कितनी लेंगे 35। ठीक, तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, सो एरिया ऑफ द, या आप सिंपली लिखो क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया
ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर। तो यहां से फॉर्मूला क्या लगेगा, 2πRH। ठीक, तो 2 इंटू पाई कितना लेना है, 22/7। रेडियस कितना है, 10। ठीक, और हाइट कितना है, 35, और सब कुछ सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, 7 1 जा और 7 5 जा। ठीक, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 10 कितना होता है, 440। तो 440 और इंटू में बचेगा 5, तो 440 इंटू 5 आप कर लीजिए, यानी कि 44 इंटू 5 करके एक जीरो लगा दो पीछे। 44 इंटू 5 करोगे, 220 और एक जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे, है ना, तो 220 और एक एक्स्ट्रा जीरो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2200 20 मीटर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड है। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय, विद्यालय मतलब किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को बोला गया, स्कूल का नाम ही विद्यालय है, कोई बात नहीं, ठीक है, विद्यालय का मतलब स्कूल होता है। ठीक है, पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। अब बताओ पेन होल्डर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। विद बेस यानी कि नीचे बेस होगा। अब एक बार बताओ, अगर कोई पेन होल्डर है, ये देखो ये पेन होल्डर है, तो इसमें नीचे बेस बंद होगा, नीचे बंद होगा, ऊपर से ओपन होगा, तभी तो पेन रखोगे, ऐसे ये पेन है। ठीक, नीचे से बंद होगा, यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया लेना होगा और बेस का एरिया, बस टॉप का नहीं लेना है, टॉप ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये एक सिंगल पेन होल्डर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां पर सिंगल पेन होल्डर, ये इस तरीके से। नाउ दिस इज द सेंटर हियर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द सेंटर हियर। नाउ रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक हाइट कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट क्या दिया हुआ है। ठीक, और नीचे से ये क्लोज्ड है, यहां से बेस पे ये क्लोज्ड है, तो नीचे का हम लोग एरिया लेंगे, यानी कि πr², और क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया भी लेंगे CS से। टॉप पे ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर का एरिया हम नहीं लेंगे। ठीक, कह रहा था विद्यालय was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to bout for the competition? अब सुनो, हाँ, अगर 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना, स्कूल में अगर 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो कितने पेन होल्डर बने होंगे, 35। तो 35 पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन वन पेन स्टैंड। एक पेन स्टैंड के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, है ना, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, क्योंकि कार्डबोर्ड कहां कहां लगा हुआ है, कर्व पे और बेस पे। ठीक, नाउ कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πRH, प्लस बेस का एरिया कितना है, πr²। ठीक, बस यही है, और क्या। अब मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, क्या मैं आपको बताऊं, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात।
बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो कि आपको क्लास 10th में बार बार देखने को मिला। मेरी कैलकुलेशन देखिए, प्लीज सुनो ध्यान से। देखो तुम्हारी मर्जी हो तो तुम यहां पर वैल्यू रख दो आर की, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ऐड करो। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए तुम ना कॉमन लिया करो। मर्जी है तुम्हारी भाई, लेकिन पता है कॉमन लेके, सुन लो भाई मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्लास 10th के लिए, सुनो। अगर तुमने कॉमन ले लिया तो मजा आ जाएगा तुम्हें, मतलब तुम्हें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी कॉमन लेने के बाद, इसीलिए तो हमें कॉमन लेना सिखाया जाता है बचपन से। तो देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, क्या कॉमन आ रहा है? पाई और आर कॉमन आ रहा है, पाई आर चला गया तो फर्स्ट टर्म में 2 बचेगा, और प्लस यहां से पाई चला गया और आर स्क्वायर था, कितने आर थे? 2, एक बाहर चला गया तो एक ही आर तो बचेगा। 2 पाई आर में से पाई आर चला गया तो 2 बचा, और प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई चला गया और आर चला गया तो एक आर बचेगा। बताओ किसको कॉमन लेना नहीं आया? बताओ कॉमन लेना आया कि नहीं आया? और जिसको नहीं आया तो फिर ये गलत बात है भाई। आया? सर सीएसए का फॉर्मूला तो 2 पाई आरएच होता है। ओहो मेरी एक गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। सीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, इस बच्चे ने सही बताया, ये मेरी से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। तो 2 पाई आर एच रख दो, अब सही है। तो फिर भी क्या कॉमन हुआ? पाई आर चला गया तो 2h बचेगा अंदर, यहां 2h बचा, और प्लस में क्या बचा बताओ? प्लस में क्या बचा? आर बचा। ठीक, सही है। अब वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू बच्चों कितनी? रेडियस कितना है? 3। ठीक, 3। इंटू यहां मल्टीप्लाई तो है, और 2 इंटू एच, एच कितना है? 10.5, और प्लस आर कितना है? 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनो इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात ध्यान सुनना। 22/7, देखो बच्चे क्या करेंगे, सुनो भाई बच्चे ध्यान से, बच्चे सुनो, तुम क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के पीछे पड़ जाओगे। सुनो सुनो, क्या उसने क्वेश्चन में तुमसे यह पूछा है कि एक एक पेन होल्डर को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगेगा? क्या ऐसा पूछा है? बताओ, नहीं ना, नहीं ना। तो तुम इसको पूरा क्यों सॉल्व करने के चक्कर में फंस रहे हो? बस ये ब्रैकेट सॉल्व करके छोड़ दो इसको यहीं पर, और ब्रैकेट में कितना आएगा बताओ? 2 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा भाई? 21, और प्लस 3। 21। भाई ये कितना हो जाएगा? 21, 21.0 होगा ना, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 10.5 इंटू 2, 21, और 21 प्लस 3 24 हो गया। बताओ, और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब सुनो, कुछ बच्चे अपना टाइम यहां वेस्ट करेंगे, अब वो पता है क्या करेगा? 22 इंटू 3 इंटू 24 करेगा, फिर 7 से डिवाइड करेगा, फिर डेसिमल में लेके आएगा। क्यों भाई, क्यों क्यों? ये एक पेन होल्डर को बनाने में इतना कार्डबोर्ड यूज होगा, और तुम्हें तो कितने के लिए चाहिए? 35 के लिए। 35 लोग बना रहे ना, तो टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, टोटल टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड used for 35 पेन होल्डर्स। ठीक, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक कार्डबोर्ड का जो एरिया आया है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यानी कि 22/7 इंटू 3 इंटू 24। ठीक, इंटू 35। अब सॉल्व कर लो, और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। भाई एक कार्डबोर्ड के लिए इतना, तो 35 के लिए 35 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, सॉल्व करिए, 7 1 जा और 7 5 जा। ठीक, अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व करो। 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 110 मेरे ख्याल से, चेक कर लो। यस, और इंटू में इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को एक साथ, 3 4 12,
और 1, 3 2 6 प्लस 1 7। अब 72 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो और पीछे एक जीरो लगा देना। 72 इंटू 11 792 है ना, और पीछे एक जीरो। 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कार्डबोर्ड का शीट, मतलब इतने एरिया का कार्डबोर्ड आपका जो है लगेगा। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई, बताइए, आसान है। अब बच्चों राइट सर्कुलर कोन स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको मैं जस्ट याद दिलाना चाहूंगा, इस पे हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं राइट सर्कुलर कोन की पहले भी। जस्ट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं राइट सर्कुलर कोन के लिए हमने क्या पढ़ाई करी थी। राइट सर्कुलर कोन की पढ़ाई, इसको मैंने आपको बर्थडे कैप की हेल्प से समझाया था, ठीक। तो ये कोन कुछ इस तरीके से, बर्थडे कैप को इन्वर्टेड कर दो, इन्वर्टेड मतलब इसको पलट दो बर्थडे कैप को इस तरीके से, ठीक। तो ये आपका सेंटर है और यहां से यहां तक ये रेडियस है r, ठीक। उसके बाद ये आपकी हाइट है, ठीक। ये आपकी क्या है, हाइट है, और ये आपकी स्लैंट हाइट है, याद आया, ये वाली आपकी स्लैंट हाइट है। तो ये 90 डिग्री होता था और पाइथागोरस थ्योरम लगती थी, तो रिलेशन क्या होता था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। एक तो ये आपको याद होना चाहिए, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या बताया था बताओ, फिर मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपको याद करना था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, एक ये फॉर्मूला था। और अगर ये नीचे से क्लोज हो, अगर ये क्या हो, नीचे से क्लोज हो ऐसा, ये देखिए, अगर बेस पे भी हमने एक सर्कुलर शीट कट करके लगा दिए तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, कर्व सरफेस एरिया सी एस से और प्लस बेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, जहां पर एल क्या आपका स्लैंट हाइट है, अगर आपको याद हो तो एल क्या है आपका स्लैंट हाइट है ना। तो पाई आर एल और प्लस बेस का एरिया कितना है, ये बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सही है। तो बेस एरिया कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप कॉमन लोगे, याद करो बच्चों, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा एल और प्लस पाई और आर चला गया तो एक आर बचेगा, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को याद हैं, बताइए, क्या ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप लोग को याद हैं, बताइए, दोनों क्या, तीनों फॉर्मूले, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर, यस और नो, बताइए। क्या ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद है, बताइए, यस। चलिए क्वेश्चन देखिए फिर अगर याद है तो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कर लेते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, है ना, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, क्या क्या गिवन है, वो स्लैंट हाइट इज 10, यानी कि एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस इज 7, यानी कि बेस का रेडियस कितना है, 7 है, ठीक। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से, बेस का रेडियस ये 7 है, और हाइट नहीं है, जरा क्वेश्चन पढ़ो, स्लैंट हाइट है, ये दिया हुआ है आपको, एच नहीं दिया हुआ है, ये दिया है स्लैंट हाइट एल, कितना है 10। लगा दीजिए फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल, और सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और एल कितना है 10, ठीक। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 22 इंटू 10 220 हो जाएगा, ठीक, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। बताइए कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, देखो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 को, है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने दिया, देखते हैं क्या होता है। अ गोडाउन इज इन द, अच्छा ये कौन सा आ गया, एक मिनट जरा, इसको हटाओ, ये नहीं है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, है ना, एंड बेस रेडियस इज दिस। तो एक कोन है इस तरीके से, चाहे ऐसा बना लो चाहे जैसा बना लो, आप इन्वर्टेड बना लो, जैसा बनाना वैसा बना लो, चाहे आप ऐसा बना लो, इसको इन्वर्ट कर दो, ठीक। तो हाइट ऑफ द कोन इज 16, तो यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है कोन की, ये कितनी है? 16 है। और बेस रेडियस कितना है? 12 है ना। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी है आपकी? 16 है। तो एच कितना है? स्लैंट हाइट नहीं है, ये यहां से यहां तक वाली हाइट दी हुई है इस बार, ये 90 डिग्री है। तो एच इज इक्वल्स टू कितना है? 16 है। ये एच है आपका, है ना, और ये एच कितना दिया हुआ है आपको? 16 सेंटीमीटर, ठीक। एंड बेस रेडियस इज 12, तो यहां से यहां तक ये जो रेडियस है कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल। तो पहले कर्व निकालेंगे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, ठीक। कर्व सरफेस एरिया मतलब समझ रहे हो ना, इसका किनारे किनारे वाला, साइड साइड वाला, किनारे वाला। अब इसके लिए तुम्हें एल चाहिए, और एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच कितना है? 16, तो 16 का स्क्वायर और प्लस आर कितना है? 12, ठीक है। तो यहां से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक। देखिए कितना आता है, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 144 प्लस 256, 400, है ना। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20, ठीक। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ले जाके यहां रख दीजिए। पाई, पाई का वैल्यू जितना दिया है उतना लोगे, 3.14 दिया है तो लोगे, नहीं देगा तो 22/7 लोगे, ठीक। तो पाई का वैल्यू कितना है? 3.14, ठीक, इंटू आर। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 12 है, ठीक, इंटू एल। एल का मतलब स्लैंट हाइट। तो एल कितना दिया हुआ है? 20, तो एल हो गया आपका 20। अब आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूं। 3.14 इंटू 12 इंटू 20, समझना ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ था, इसलिए नीचे 2 जीरो आएंगे 1 के साथ, ठीक। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे? ये 314 बचेगा, ये 12 इंटू 2 बचेगा, और 12 इंटू 2 24 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है, तो 24 लिख दिया, और अपॉन में 10 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जितना आ जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 314 इंटू 24, 7536। तो ऊपर हो गया 7536 और डिवाइडेड बाय 10, नीचे 10 है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब हमें क्या निकालना है बताओ? कर्व सरफेस एरिया। आगे अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और चाहो तो आप क्या करो? चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो,
टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। ठीक है, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तुम पहले ही निकाल चुके हो, कितना? 753.6। तो कर्व की जगह क्या रखा? 753.6 प्लस बेस एरिया कितना होता है? पाई आर। तो 753.6 और प्लस पाई की जगह 3.14 और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर, तो यहां हम रखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 753.6 प्लस 3.14 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, तो 753.6 और प्लस 3.14 इंटू 144, 3.14 इंटू 144, 452.16, 452.16। ठीक, तो 452.16 में ऐड करो 753.6, तो कितना आ जाएगा? 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो ऐसे निकाल लो और चाहो तो ऐसे निकाल लो फॉर्मूले से। अब मैं फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, 3.14। कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, 3.14 इंटू आर। आर कितना है? 12 इन द ब्रैकेट एल प्लस आर। एल कितना है? एल कितना निकाला है? 20। तो 20 और प्लस आर कितना है? 12। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3.14 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या चलो देखते हैं। 3.14 इंटू 12, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 3.14 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 37.68 और इंटू 32। तो 3768 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 3768 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा 120576। पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो आंसर उतना ही आएगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। चाहो ऐसे निकाल लो, चाहो तो फॉर्मूला लगा के निकाल लो। जाइए।